हम बात कर रहे हैं बीएससी पार्ट 3 मैथमेटिक्स का पेपर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस सम्मिश्र विश्लेषण की। आज का अपना टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ एनालिटिक फंक्शंस। पिछली क्लास में हमने एनालिटिक फंक्शन को डिफाइन किया था, विश्लेषिक फलन को। अब हम उसकी प्रॉपर्टीज़ का अध्ययन करने जा रहे हैं। हमने देखा था कि एनालिटिक फंक्शन जो होता है वो सिंगल वैल्यूड फंक्शन होता है, डिफरेंशिएबल एट ईच पॉइंट ऑफ द डोमेन। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं नेसेसरी कंडीशन फॉर अ फंक्शन टू बी एनालिटिक की, कि अ फंक्शन इज सेड टू बी एनालिटिक इन द डोमेन डी। कब? हमने कहा था जब आप देखें कि वो फंक्शन डी डोमेन में प्रत्येक बिंदु पर परिभाषित और अवकलनीय हो। तो अब इस कंडीशन के लिए क्या आपकी आवश्यकता है? फंक्शन जो है वो आपका एनालिटिक हो। तो द नेसेसरी कंडीशन दैट अ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस आई वी एक्स वाई इज एनालिटिक इन अ डोमेन डी इज दैट in D, u and v satisfy the Cauchy-Riemann equations. That is, del u by del x is equal to del v by del y and del u by del y is equal to minus del v by del x. ये हमें प्रूव करना है। ये नेसेसरी आवश्यक कंडीशन है किसी भी फंक्शन एफ एक्स जेड को एनालिटिक होने के लिए कि वो Cauchy-Riemann इक्वेशंस को संतुष्ट करे। Cauchy-Riemann इक्वेशंस हम देख रहे हैं क्या हैं कि del u by del x इज इक्वल टू del v by del y और del u by del y इज इक्वल टू माइनस del v by del x। तो इसे सिद्ध करने के लिए मान लीजिए कि f z एक एनालिटिक फंक्शन है इन द डोमेन d। फंक्शन अगर एनालिटिक है तो इसका मतलब f डैश z एग्जिस्ट करेगा और यूनिक होगा, अद्वितीय होगा एट ईच पॉइंट ऑफ द डोमेन d। सो फॉर ऑल z बिलोंगिंग टू d, z के प्रत्येक मान के लिए D में Z का जो प्रत्येक मान है वो प्रत्येक बिंदु के लिए हम देखेंगे कि f डैश Z जो होगा वो डिफाइंड होगा और एग्जिस्ट करेगा। यानी f डैश Z जो कि लिमिट Z डेल्टा Z टेंडिंग टू 0 f z प्लस डेल्टा Z माइनस एफ जेड ओवर डेल्टा Z है, ये हमेशा एग्जिस्ट करेगा यूनिकली, इसका अद्वितीय मान एग्जिस्ट करेगा और एज Z प्लस डेल्टा Z अप्रोचेस Z। नाउ लेट अस डिस्कस द फॉलोइंग टू केसेस। पहला केस हम देख रहे हैं कि लेट इन एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड ओवर डेल्टा जेड टेंड्स टू 0 अलोंग द रियल एक्सेस एक्स एक्सेस। यानी कि ये जो आपने लिया है एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड ओवर डेल्टा जेड, इसमें डेल्टा जेड जो है वो 0 की ओर अग्रसर हो रहा है अलोंग द रियल एक्सेस जो कि एक्स एक्सेस है। देन डेल्टा जेड क्या हो जाएगा? डेल्टा एक्स के बराबर हो जाएगा और डेल्टा वाई 0 हो जाएगा। इन दैट केस एफ डैश जेड किसके बराबर होगा? लिमिट एफ डेल्टा जेड टेंडिंग टू 0 एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड ओवर डेल्टा जेड, और ये क्या हो जाएगा? यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस आई वी एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई माइनस यू एक्स वाई माइनस आई वी एक्स वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। तो ये हो गया यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई माइनस यू एक्स वाई ओवर डेल्टा एक्स प्लस आई वी एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई माइनस वी एक्स वाई ओवर डेल्टा एक्स। तो आपका एफ डैश जेड क्या हो गया? डेल यू बाई डेल एक्स प्लस आई डेल वी बाई डेल एक्स। नाउ ये तो हो गया केस 1। अब लेते हैं केस 2। केस 2 में हम मान रहे हैं कि अगर यदि डेल्टा जेड जो है दिस अप्रोचेज आपका z अलोंग द इमेजिनरी एक्सेस 0 अलोंग द इमेजिनरी एक्सेस, यानी कि काल्पनिक जो आपकी अक्ष है उसकी तरफ, यानी कि y एक्सेस की तरफ। देन डेल्टा z इज इक्वल टू आई डेल्टा y और डेल्टा x 0 होगा एंड एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड ओवर डेल्टा जेड, वही आपका यू एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई प्लस आई वी एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस यू एक्स वाई माइनस आई वी एक्स वाई ओवर आई डेल्टा वाई हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करने पर हमारे पास में आएगा यू एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस यू एक्स वाई ओवर आई डेल्टा वाई प्लस वी एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस वी एक्स वाई ओवर डेल्टा वाई। तो एफ डैश जेड क्या हो गया? लिमिट डेल्टा जेड टेंडिंग टू 0 एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड ओवर डेल्टा जेड।
दिस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा वाई टेंडिंग टू 0 यू एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस यू एक्स वाई ओवर आई डेल्टा वाई प्लस लिमिट डेल्टा वाई टेंडिंग टू 0 वी एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस वी एक्स वाई ओवर डेल्टा वाई। इसको सब्सटीट्यूट कर दें वैल्यूज़ को, तो ये आ जाएगा 1/i डेल यू बाई डेल वाई प्लस डेल वी बाई डेल वाई, जो कि हो जाएगा किसके बराबर, डेल वी बाई डेल वाई माइनस आई डेल यू बाई डेल वाई। तो फ्रॉम इसको हमने मान ली इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखें तो क्या आ जाएगा, डेल यू बाई डेल एक्स प्लस आई डेल वी बाई डेल वाई एक्स किसके बराबर हो जाएगा, डेल वी बाई डेल वाई माइनस आई डेल वी बाई डेल यू बाई डेल वाई। अब ये दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं दोनों तरफ, तो इनके हम रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर कर सकते हैं। सो वी गेट डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई और डेल वी बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल माइनस ये आपका डेल यू बाई डेल वाई। ये जो इक्वेशंस हैं ये कहलाती हैं आपकी कॉशी-रीमान इक्वेशंस। डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई एंड डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू डेल माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। ये आपकी नेसेसरी कंडीशन हो गई फॉर द फंक्शन एफ जेड टू बी एनालिटिक। फॉर एग्जांपल यदि हम देखें कि एफ जेड इज डिफरेंशिएबल फ्रॉम द इक्वेशन 1, एफ डैश जेड क्या हो जाएगा, डेल बाई डेल एक्स ऑफ यू प्लस आई वी, ये हो जाएगा माइनस का आई डेल बाई डेल वाई ऑफ यू प्लस आई वी, एफ डैश जेड क्या हो जाएगा, डेल एफ बाई डेल एक्स यानी कि माइनस आई डेल एफ बाई डेल वाई। हम देख रहे हैं कि जो नेसेसरी है कि इट इज़ नेसेसरी दैट एनालिटिक will satisfy the Cauchy-Riemann equations, but it is not a sufficient condition for the function to be analytic। आवश्यक तो है बट नेसेसरी तो है बट इट इज़ नॉट सफिशेंट, पर्याप्त कंडीशन नहीं है। फॉर एग्जांपल जो फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट मॉड्यूलस एक्स वाई, ये Cauchy-Riemann इक्वेशंस को तो संतुष्ट करता है मूल बिंदु पर, बट इट इज़ नॉट एनालिटिक एट दैट पॉइंट। बट मूल बिंदु पर ये एनालिटिक या आपका विश्लेषिक फलन नहीं है। तो Cauchy-Riemann इक्वेशंस का संतुष्ट होना आवश्यक प्रतिबंध है एनालिटिक या विश्लेषिक फलन के लिए। अब हम बात करेंगे सफिशिएंट कंडीशन फॉर एफ जेड टू बी एनालिटिक, कि क्या पर्याप्त कंडीशन है, किस परिस्थिति में फंक्शन एनालिटिक होगा ही। लेट एफ जेड इज इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस आई वी एक्स वाई बी डिफाइंड इन अ डोमेन डी, देन एफ जेड इज एनालिटिक इन डी if uxy and vxy have continuous partial derivatives and satisfy the Cauchy-Riemann equations। ये कह रहे हैं कि यदि एफ जेड जो है वो यू एक्स वाई प्लस आई वी एक्स वाई जो है वो फंक्शन डिफाइंड है डोमेन डी में, तो ये फंक्शन एफ जेड एनालिटिक होगा डी में यदि यू एक्स वाई और वी एक्स वाई ये दोनों जो आपके कॉम्प्लेक्स के फंक्शन के रियल पार्ट्स हैं, ये आपके रियल वेरिएबल्स के फंक्शंस हैं एक्स वाई के यू और वी, तो ये दोनों के कंटिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करने चाहिए और Cauchy-Riemann इक्वेशंस भी संतुष्ट होनी चाहिए, यानी कि डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई एंड डेल यू बाई डेल वाई इज माइनस डेल वी बाई डेल एक्स एट ऑल पॉइंट्स ऑफ द डोमेन डी। लेट एक्स वाई एंड एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई बी टू नेबरिंग पॉइंट्स इन द डोमेन डी, देन डेल्टा यू किसके बराबर हो जाएगा, यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस यू एक्स वाई, ये हो जाएगा यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस यू एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई प्लस यू एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई। अब अगर हम ये लिख रहे हैं कि डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू यू एक्स और डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू यू वाई, तो हम देखेंगे कि यू एक्स और यू वाई क्योंकि दोनों कंटिन्यूस हैं, देयरफॉर बाय मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द बाइनरी फंक्शंस हमारे पास में आएगा डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा एक्स यू एक्स एक्स प्लस थीटा वन डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई प्लस डेल्टा वाई यू वाई एट एक्स प्लस इंटू एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई प्लस थीटा डेल्टा वाई, जहाँ थीटा और 1 और थीटा 2 जो है दोनों ही 0 और 1 के मध्य लाई करते हैं। या डेल्टा यू हो जाएगा यू एक्स एक्स वाई प्लस अल्फ़ा डेल्टा एक्स प्लस यू वाई एक्स वाई प्लस बीटा डेल्टा वाई, जहाँ अल्फ़ा बीटा बोथ आर टेंडिंग टू 0 व्हेन डेल्टा एक्स जेड इज इक्वल टू डेल्टा एक्स प्लस आई डेल्टा वाई ऑल्सो टेंड्स टू 0। सिमिलरली वी एक्स और वी वाई जो है वो भी कंटिन्यूस फंक्शंस हैं,
इसलिए डेल्टा वी क्या हो जाएगा, वी एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस वी एक्स वाई। इसको सिंप्लीफाई करने पर वी एक्स एक्स वाई प्लस गामा डेल्टा एक्स प्लस वी वाई एक्स वाई प्लस डेल्टा डेल्टा वाई, जैसा हमने ऊपर किया था u के लिए वही काम v के लिए होने पर दोनों की वैल्यूज समान तरह से आ रही है। वह डेल्टा और गामा जो है द बोथ टेंड टू 0 व्हेन डेल्टा z टेंड्स टू 0। देयरफॉर एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड किसके बराबर हो गया, u x प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई प्लस आई वी एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस यू एक्स वाई माइनस आई वी एक्स वाई। इसको सिंप्लीफाई करेंगे और जमाएंगे तो हम देखेंगे कि यू एक्स एक्स वाई प्लस अल्फ़ा डेल्टा एक्स प्लस माइनस वी एक्स एक्स वाई प्लस बीटा डेल्टा वाई प्लस आई वी एक्स एक्स वाई प्लस गामा डेल्टा एक्स प्लस आई यू एक्स वाई प्लस डेल्टा डेल्टा वाई, ये सब के बराबर होगा। कुछ रीमन इक्वेशंस लगाने पर ये हो गया यू एक्स एक्स वाई डेल्टा एक्स प्लस आई डेल्टा वाई प्लस आई वी एक्स आई डेल्टा एक्स प्लस आई डेल्टा वाई प्लस अल्फ़ा डेल्टा एक्स प्लस बीटा डेल्टा वाई प्लस आई गामा डेल्टा एक्स प्लस आई डेल्टा डेल्टा वाई। तो इससे हम सिंप्लीफाई करें तो हमारा ये एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड ओवर डेल्टा जेड जो है इसका मान ये आता है यू एक्स एक्स वाई प्लस आई वी एक्स एक्स वाई प्लस अल्फ़ा प्लस आई गामा ओवर डेल्टा जेड डेल्टा एक्स प्लस बीटा प्लस आई डेल्टा ओवर डेल्टा जेड डेल्टा वाई। अब क्यों मान लेते हैं कि अल्फ़ा प्लस आई बीटा इज इक्वल टू ईटा एंड बीटा प्लस आई डेल्टा इज इक्वल टू न्यू। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा कि सिंस मॉड्यूलस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लेस देन मॉड्यूलस जेड एंड मॉड्यूलस वाई इज इक्वल टू लेस देन मॉड्यूलस जेड, सो डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा जेड का मॉड्यूलस जो होगा दिस विल बी इक्वल टू लेस देन मॉड्यूलस ऑफ डेल्टा वाई ओवर डेल्टा जेड इज इक्वल टू लेस देन 1 एंड देयरफॉर ईटा डेल्टा एक्स ओवर डेल स्क्वायर प्लस न्यू डेल्टा वाई ओवर डेल्टा स्क्वायर इज इक्वल टू लेस देन ईटा का होल स्क्वायर ईटा का मॉड्यूलस इंटू मॉड्यूलस डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा जेड प्लस मॉड्यूलस न्यू इंटू मॉड्यूलस डेल्टा वाई ओवर डेल्टा जेड विच इज इक्वल टू लेस देन मॉड्यूलस ईटा ओ प्लस मॉड्यूलस न्यू as tends to 0। therefore f dash z जो होगा वो हो जाएगा लिमिट डेल्टा z टेंडिंग टू 0 एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड ओवर डेल्टा जेड। मान रखने पर ये आ गया डेल यू बाई डेल एक्स प्लस आई डेल वी बाई डेल एक्स। तो एफ डैश जेड एग्जिस्ट कर रहा है सिंस बोथ यू एक्स एंड डेल्टा वी एक्स एग्जिस्ट कर रहा है एंड हेंस द थ्योरम।